सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नोबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम टोटल 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, केवल उच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करने के लिए बेहतरीन वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष? बताइए। बी ऑप्शन सही है, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का डैश वर्ष एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग कर दिया जा सकता है। तो 5 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष? बताओ क्या आएगा? 5 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। लोकसभा का 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में की गई थी? 1951 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में? डी ऑप्शन सही है, 1966 ईस्वी में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता किस संविधान से, यहाँ क्या आएगा, किस संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति? ए ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उन्नयन में सहायता की? ए ऑप्शन है, चार्टर अधिनियम 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919? सी ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? ए ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, सिक्किम और मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड और सिक्किम? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 377? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर
2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 12, 13, 10। ए ऑप्शन सही है, 11। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा वर्ष डैश में अपनाया गया था? कौन सी सन में पूछा है? 1949, 1947, 1950, 1948। ए ऑप्शन सही है, 1949 में। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा वर्ष 1949 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति डैश से संबंध है? किस रंगराजन समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से, गरीबी का अनुमान, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षिक सुधार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? बी ऑप्शन सही है, गरीबी का अनुमान। ठीक है, गरीबी का अनुमान से संबंधित है रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होती? 2/3, 1/3, 3/3, 5वें भाग। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 1/3। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP शॉर्ट है जिसका, अमेंडमेंट बिल 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 10 सप्ताह कर दिया गया है। 24 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 सप्ताह कर दिया गया है। पहले 20 सप्ताह था, अभी कितना कर दिया गया है? 24 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेंडेस से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ए ऑप्शन सही है, 32 से 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बंदरगाह, रेलवे, कृषि, बैंकिंग। इन चार में से भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला वो बताइए कि ए आता है, मतलब बंदरगाह आता है, कि रेलवे आता है, कृषि आता है, बैंकिंग आता है? बताइए। सी ऑप्शन सही है, कृषि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? भारत सरकार अधिनियम, नियामक अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम और चार्टर एक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पहले सेट में क्वेश्चन करा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना रिवीजन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है, 15%। कितना? 15%। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 12 से 40। ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करता है? किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। 25 से 28
क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 दिसंबर तक, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर उसी वर्ष 31 दिसंबर तक, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर उसी वर्ष 31 दिसंबर तक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक डैश होता है? मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। डी ऑप्शन सही है, राज्यपाल। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट को डैश भी कहा जाता है? विधानसभा, लोकसभा, संसद, सेनेट। सी ऑप्शन सही है, सेनेट, संसद। भारत की पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था? 5 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष। ए ऑप्शन सही है, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ए ऑप्शन सही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32 से 35। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 130। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना, निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, प्रतिष्ठा की रक्षा करना, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना। ए ऑप्शन सही है, देश की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, गुलामी विरोधी सुधार, यंग बंगाल आंदोलन। ए ऑप्शन सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? 54A, 51A, 55A और 61A। ऑप्शन बी सही है, 51A किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 76, आर्टिकल 79, आर्टिकल 81। तो कौन सा है? 76 आर्टिकल। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 352, आर्टिकल 370, आर्टिकल 14। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में सौंप दिए? 1919, 1858,
1773, 1909। बी ऑप्शन सही है 1858। ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य। सी ऑप्शन सही है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का क्लॉज 1 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। ऑप्शन ए है 6, 3, 5, 10। सी ऑप्शन सही है, 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? सरोगेशी, महिलाओं का मंदिर में प्रवेश, अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना और 3 तलाक। सी ऑप्शन सही है, अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकतम डैश सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है? 10, 12, 18, 25। ए ऑप्शन सही है, 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को डैश से लिया गया है? फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये जो एसएससी एमटीएस 2022 लिख रहा है सभी क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार और कितनी अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट। वीडियो को प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करनी है, आपको वीडियो शेयर करनी है जिससे बहुत सारे बंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को डैश कहा जाता है? वीटो, मतदान प्रतिशत, कोरम, मतदाता वर्ग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतदान प्रतिशत। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को मतदान प्रतिशत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? आर्टिकल्स 27, 25, 26, 28। बताइए। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ डैश है? पीरियोडिक इंडिविजुअल लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीरियोडिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लाइसेंस। बी ऑप्शन सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? न्यायिक अवमानना अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और शारदा अधिनियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे आप? ऑप्शन सी सही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के लिए अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के लिए अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्षों द्वारा और डैश दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 200 दिनों तक, 220 तक, 120 तक, 180 तक। डी ऑप्शन सही है, 180 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 27, 28, अनुच्छेद 15। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष। ए ऑप्शन सही है, भारत का राष्ट्रपति।